वन में सीता की खोज में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं। इस पर्वत पर उनका सामना होता है वानर राज सुग्रीव से, जो अपने भाई बाली से पराजित होकर यहां आश्रय लिए हुए है। सुग्रीव का परिचय देने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान राम और लक्ष्मण के समक्ष उपस्थित होते हैं। राम की तेजस्विता और दयालु स्वभाव से प्रभावित होकर हनुमान उनके चरणों में झुक जाते हैं और अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। हनुमान राम से निवेदन करते हैं, प्रभु, मेरे स्वामी सुग्रीव ने इस पर्वत पर आपका दर्शन करके बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। यदि आप अनुमति दे तो मैं आपको सुग्रीव से मिलवाऊं। राम और लक्ष्मण की सहमति पाकर हनुमान उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। सुग्रीव राम से मिलकर प्रसन्न होते हैं और राम से मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं। राम भी सुग्रीव को अपना मित्र स्वीकार कर लेते हैं और दोनों अपने दुख और कष्टों को साझा करते हैं। सुग्रीव राम को बताते हैं कि उनका भाई बाली बलशाली और अत्याचारी है, जिसने उन्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। राम सुग्रीव को आश्वासन देते हैं कि वे बाली से उनकी रक्षा करेंगे और उसे न्याय दिलाने में मदद करेंगे। इस मित्रता के वचन के बदले में सुग्रीव राम को यह वचन देते हैं कि वे सीता माता की खोज में अपनी सेना की पूरी सहायता देंगे। दोनों मित्र एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लेते हैं। राम की सहायता से सुग्रीव अपने भाई बाली को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं। बाली और सुग्रीव में भीषण युद्ध होता है, लेकिन बाली की शक्ति और युद्ध कौशल से सुग्रीव धीरे धीरे परास्त होने लगते हैं। तभी राम, जो एक निश्चित स्थान पर छिपे हुए हैं, बाली को एक बाण से मार गिराते हैं। बाली अंतिम क्षणों में राम के सामने अपना प्राण त्याग देते हैं। राम बाली को समझाते हैं कि उन्होंने धर्म और न्याय के आधार पर ही उसका वध किया है। इस प्रकार सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य और अधिकार वापस मिल जाता है। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया जाता है और उनका राज्य सुरक्षित हो जाता है। सुग्रीव की सहायता करने के लिए राम ने जो साहस दिखाया, उससे हनुमान उनके प्रति और अधिक भक्तिभाव से भर जाते हैं। हनुमान राम को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी सेवा में अपने जीवन का समर्पण करने का संकल्प लेते हैं। राम के लिए हनुमान की भक्ति और सेवा भावना इतनी गहरी है कि वे स्वयं को श्री राम के दास मानते हैं। जब सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो जाता है और उनका जीवन व्यवस्थित हो जाता है, तब वे राम से किए गए अपने वचन को निभाने के लिए अपनी सेना को सीता माता की खोज में लगाने का संकल्प लेते हैं। सुग्रीव अपनी वानर सेना को 4 दिशाओं में भेजने का आदेश देते हैं और स्वयं हनुमान को राम के निर्देशों का पालन करते हुए दक्षिण दिशा में भेजते हैं। हनुमान अपनी असाधारण शक्तियों और श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति से प्रेरित होकर यह संकल्प करते हैं कि वे सीता माता को ढूंढ निकालेंगे। इस प्रकार हनुमान सुग्रीव और राम के बीच की मित्रता और उनके संकल्प सीता की खोज के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। यह कथा न केवल मित्रता और भक्ति की मिसाल है, बल्कि साहस, बलिदान और समर्पण का आदर्श भी प्रस्तुत करती है।